मेरा सबसे पहले सवाल आपसे है मैम, ये बताइएगा कि मंशियात हमारे मुआशरे में इस कदर नौजवानों में बढ़ता हुआ ये एक नासूर है, इसकी क्या वजूहात हैं? देखें, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि बचपन से जो बच्चों को माहौल मिलता है वो माहौल उस तरह का नहीं रहा कि जिसमें कि आप सेफ़ रहो इन चीज़ों से भी, और अदरवाइज़ और बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे सेफ़ रहने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि हमारे घरों का माहौल, हमारे यूनिवर्सिटीज़ और हमारे कॉलेजेस वगैरह जहाँ पर ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि बच्चे एडिक्शन की तरफ जाएंगे, इन जगहों का माहौल है, सोसाइटी ओवरऑल। तो ये सब एक तो है जो कि अफेक्ट कर रहा है बच्चों को। दूसरा ये कि स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई हो गया, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है सोसाइटी में, और स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए? स्ट्रेस को कम करने के लिए स्मोकिंग तो एक आम चीज़ हो गई है अब, यानी अक्सर लोग स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए स्मोकिंग कर रहे होते हैं, और फिर स्मोकिंग के साथ वेप और आइस और ये सारी चीज़ें जो है ना ये भी ऐड होती चली जाती हैं। आपको इजीली मिलेंगी, ये चीज़ें तो इजीली मिल रही हैं ना, एक तो हैं जो दूसरी है सब्सटेंस, ये वाली चीज़ें तो आपको मिल भी रही हैं। तो जब इनका आप इनको यूज़ कर रहे हैं और एडिक्शन इनकी हो रही है, तो उसके साथ साथ फिर दूसरी एडिक्शंस की तरफ भी रुझान होना शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा जब आप देखते हो दूसरों को कि जी दूसरे बहुत अच्छा महसूस करते हैं ये सब कुछ यूज़ करके, तो वो जो अच्छा महसूस करना है वो हम भी करना चाहते हैं, तो हम जब करना चाहते हैं तो हम भी इसकी तरफ जाते हैं, हम भी देखते हैं। फिर इमीडिएट आपको उससे जो ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो आपको बहुत सी और चीज़ों से नहीं मिल रही होती, वो आपको फौरी तौर पर फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी से एक छुटकारा सा फॉर द टाइम बीइंग मिल जाता है, इसलिए आप उसमें और इन्वॉल्व। बिल्कुल, इसको हम कहते हैं कि डोपामीन सर्ज होता है, जो कि आम तौर पे जो डोपामीन रिलीज़ होता है जिन बिहेवियर से या जिन चीज़ों से, वो उनसे जितना रिलीज़ होता है, जब हम एडिक्शन की तरफ देखते हैं तो इससे 10 टाइम्स मोर रिलीज़ होता है, फ्लडिंग हो जाती है, और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो फिर हासिल करना चाहते हैं लोग। वो कहते हैं कि इतना स्ट्रेस है तो उसमें ये वाला लेवल हमें हासिल करना है। ये फ्रस्ट्रेशन जो नौजवानों में बढ़ती जा रही है और एंजाइटी के बहुत ज़्यादा केसेस अब आपको भी आते हैं, तो इसकी असल वजह आपको क्या ज़्यादातर नज़र आती है कि नौजवान किस चीज़ से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं? देखिए, फ्रस्ट्रेशन होना, स्ट्रेस महसूस करना, एंजाइटी महसूस करना, ये सारा कुछ जो है ना ये इस वक्त पे ज़्यादा इसलिए है कि इसके साथ कोपिंग मैकेनिज़म्स पर फोकस नहीं किया जा रहा। स्ट्रेस का लेवल तो बढ़ रहा है, आपको पता है सोसाइटी में, जैसे कि अगर हम देखें सेफ्टी के हवाले से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सेफ नहीं महसूस होने देती। और बेरोजगारी इसमें किस हद तक किरदार अदा कर रही है? फ्रस्ट्रेशन के अंदर, फ्रस्ट्रेशन के बढ़ने के अंदर बेरोजगारी कितनी? बहुत बड़ा रोल नौजवान। देखें, बेरोजगारी है, फिर ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या हो रहा है कि वहाँ पे दौड़ लगी हुई है मार्क्स की, बच्चों के ऊपर प्रेशर्स कितने ज़्यादा हैं, और डिग्रीज लेने के बाद उनके पास आगे उनके स्किल्स के मुताबिक जॉब्स भी नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल, बहुत कम पे करते हैं जॉब्स पे, और मोस्टली लोगों को जॉब नहीं मिल रही होती। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि जब बच्चे देखते हैं, टीनेजर्स या यंग एडल्ट्स भी, वो देखते हैं कि इतना कुछ है, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं, तो हम कहाँ जाएं? तो फिर वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो काम ऑप्ट करते हैं जो कि आसानी से उनको मिल जाते हैं, और जिनसे फ़ौरन उनका डोपामीन जो है वो बढ़ता है और वो सेटिस्फाई होते हैं, उनको एक अच्छी फीलिंग होना शुरू हो जाती है। शुएब साहब, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करूँगा कि मंशियात की ये तो एक वजह है, मतलब कि नज़र आता है कि बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से नौजवान बहुत तेज़ी के साथ इसकी तरफ माइल होते हैं और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, लेकिन मंशियात को रोकना और इसकी मंशियात फ़रोशी को रोकना, इसकी सेल परचेज़ को, मैन्युफैक्चरिंग को रोकना तो स्टेट का काम है। तो पाकिस्तान में कौन कौन से कवानीन, स्पेशल कवानीन मौजूद हैं मंशियात की रोकथाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं बिफोर कमिंग टूवर्ड्स योर क्वेश्चन, इसको ये जो आपने जो प्रोग्राम किया है इसके ऊपर मैं एक अहम चीज़ जो है ना उसकी निशानदेही करूँगा। अनलाइक अदर क्राइम्स, हमने अभी रिसेंटली जो है ना वो दूसरे स्ट्रीट क्राइम्स पे किया या दूसरे भी प्रोग्राम्स किए,
ये एक ऐसा ऑफेंस है जो कि बिलखसूस हमारी जो नौजवान नस्ल है, जिन्होंने कल फ्यूचर में हमें जो है ना वो लीड करना है, ये उसको हिट कर रहा है। ये एक वाहिद क्राइम है। दूसरे जो क्राइम्स है ना उसके अंदर हर एज के लोग जो है ना वो इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो तेज़ी के साथ हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना वो फैलती जा रही है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लॉ जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो अमेंड किया गया। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एंड सब्सटेंस एक्ट है 2022 का, उसके अंदर जो है ना इसको वो लॉ जो है ना इसको डील करता है। जितने भी प्रोहिबिटेड हैं इसके अंदर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस भी होते हैं और कंट्रोल सब्सटेंसेस भी जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। पनिशमेंट्स की अगर बात करें तो हर ड्रग की ना अपनी एक मिकदार के हिसाब से पनिशमेंट मौजूद है जी। ये 6 माह से शुरू होके डेथ पेनल्टी तक जो है ना कैपिटल पनिशमेंट इतने सख्त कवानीन होने के बावजूद भी मंशियात जो है वो मतलब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच चुकी है। नूर साहब, तो इसकी क्या वजूहात हैं? देखें, एक तो जो रुझान है नौजवानों में, जब एक तो अवेयरनेस लेवल बढ़ गया है, सोशल मीडिया के लिंक्स जो है ना वो ज़्यादा डेवलप हो गए हैं और चीज़ों की जो एक कंपनी है ना, बैड कंपनी, एक तो इसकी एक रीज़न है। लेकिन इस बैड कंपनी में अब कई स्टूडेंट्स हैं जो वो इसलिए नशा शुरू कर देते हैं कि जी हमारे इम्तिहानात हैं तो हम मेमोरी ठीक होगी, नींद नहीं आएगी वगैरह वगैरह। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो बैड कंपनी बढ़ती बढ़ती जो है वो पूल पार्टीज़ और बड़ी बड़ी उस पार्टीज़ की उस तरह में बहुत सारे दीगर समाजी मसाइल तवज्जो की वजह से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। असल में पाकिस्तान में जो है मैं समझता हूँ कि कानून जो है पाकिस्तान में दुनिया में कमज़ोर तरीन मुल्कों में एक वजह है कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े पावरफुल इदारे हैं, वो उन ऐसे लोगों को एक्चुअली सपोर्ट कर रहे होते हैं। बड़े बड़े जो माफियाज हैं जब ड्रग माफिया के पीछे खड़े होते हैं, उनके बुरे टाइम में काम आ रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली एक चेन जो है वो ऐसी दुनिया में हम भी उन टॉप 5-10 मुल्कों में शामिल हैं जहाँ पे मंशियात का इंसदाद मंशियात वाले बाज़ दफ़ा फ़रोग मंशियात की वजह बन रहे होते हैं। रिट ऑफ द लॉ ना होने की वजह से, पाकिस्तान में कमज़ोर होने की वजह से, इदारों की कमज़ोरी की वजह से पाकिस्तान में हम एक इंतहाई ख़तरनाक फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इस इरा में अगर इक़दाम नहीं उठाएंगे, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो तबाही और नफसियाती मसाइल के अलावा इस तरह की मंशियात में पढ़ के, मंशियात की तो वैसे बहुत सारी किस्में हैं, उसमें से अहम तरीन जो किस्म है जो पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि पैसा, मंशियात से पैसा कमाने का वाइट कॉलर क्राइम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मेडिसिनल मंशियात में हो रहा है। तो उसमें ख़ास तौर पे जो ख़ासतौर पे एफेड्रीन है, सोडो एफेड्रीन है, एल्प्राज़िपाम है, फिनोबार्बिटोम है, रेज़िपाम है, इस तरह के बहुत सारे तकरीबन कोई 100 के करीब ऐसी अद्वियात हैं, मंशियात हैं जो कि सिर्फ ये नहीं कि लोग चर्स या हेरोइन के नशे में हैं सिर्फ। ये मार्फिन के इंजेक्शंस जो हैं वो सिर्फ कैंसर के मरीजों के लिए, दर्दों के मरीजों के लिए या क्लिनिकल उसमें यूज़ होते हैं कि उनको कुछ लोअर डोज दे के आहिस्ता आहिस्ता उनको बेहतर अमली ज़िंदगी में लाया जाए, लेकिन उसका भी मिस यूज़ होता है। इवन कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उन थर्ड वर्ल्ड के बदतरीन मुल्कों में है जहाँ पे ख़ास तौर पे जो एड्स और दूसरी बीमारियाँ हैं वो भी मंशियात के फ़रोग की वजह से जो है बढ़ रही हैं। तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ज़रूरी है कि जो ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक जो अद्वियात, मेडिसिनल अद्वियात का कंट्रोल का निज़ाम है उसमें एंटी नार्कोटिक्स फोर्स काम तो कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ इसके काम में एंटी नार्कोटिक्स फोर्स को दूसरे जो इदारे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तान में कवानीन की जो फ्यूचर के लिहाज से इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। साहब, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। नूर साहब ने भी बात की स्टेट फेलियर की और इदारों के अदम तवज्जो की, नेगलिजेंस की। तो हम देखते हैं अमूमी तौर पर लीगल प्रैक्टिस में कि जितने भी केसेस नारकोटिक्स के हवाले से, मंशियात फरोशी के हवाले से बनते हैं उसमें पुलिस ही मुद्दई होती है, क्योंकि पुलिस ही रेड करती है या ANF इसको डील करती है, ANF इस रेड्स करती है। तो सारी जो रेड्स होती हैं वो मुखबरी की बुनियाद पर होती हैं। तो अगर पहले से नॉलेज होती है और आप रेड करने जा रहे हैं तो फिर प्रोसिक्यूशन में ऐसे क्या लैक्यूनास रह जाते हैं जो कि जो असल कल्प्रिट्स हैं वो मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचते?
देखिए इसके अंदर जो जितना भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, उसमें ओवरऑल और बिलखसूस अगर हम एंटी नार्कोटिक्स की बात करें, ANF की बात करें या दूसरी पुलिस की बात करें, तो उसके अंदर जो सबसे अहम मरहला होता है या पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक, जब आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बिलखसूस जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास खबर पहुंची है, उसके अंदर ऑफ कोर्स उनको पकड़ना तो तभी है ना जब वो ड्रग के साथ हो। अगर ड्रग के साथ नहीं होंगे या उनके पोजेशन में नहीं होगा, तो अगर फिर उसको पकड़ भी लेंगे तो वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं हो सकेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी मॉडर्न डिवाइसेस है ना, उसका क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा। आपको पता है ये रिसेंटली हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की एक जजमेंट मौजूद है कि हम एक तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उसके साथ भी बाउंड हैं, और दूसरा ये जितनी भी रेड्स होती हैं, अगर उसके अंदर बॉडी कैम्स लगे हों, ये क्राइम इन जनरल और एंटी नार्कोटिक्स का दुनिया तो अब मॉडर्न डिवाइसेस पे चली गई है, और अब बाकायदा तौर पर हमारे कानून में कानून शहादत के अंदर आर्टिकल मौजूद है मॉडर्न डिवाइसेस की एडमिसिबिलिटी का। बिल्कुल। तो अगर मॉडर्न डिवाइसेस की जो एविडेंस है वो एडमिसिबल है, तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि क्यों जो है वो रेड्स इस तरह कंडक्ट नहीं की जाती, जबकि आपको पहले से पता है कि वहां पर आपने रेड करने जाना है, तो आप मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए क्यों नहीं एविडेंस क्रिएट करते? बिल्कुल होता इस तरह है। ख़ास तौर पे जो हमारी पंजाब पुलिस है, वो मिसाल के तौर पे बंदा जो है ना, अगर उन्होंने अपना सब्जाजार से उठाया है, केस जाके उसका मुगलपुरा थाने में बनाते हैं। अब ये वो टेक्निकलिटीज़ हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ है वो उसके अंदर अगर आपने जुर्म साबित करना है किसी के खिलाफ, तो वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। इवन अ सिंगल डाउट जो होगा वो उस बंदे की बरियत का बायस बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर प्रोसिक्यूशन को एक तो केस जो है ना वो ऑन बेसिस ऑफ जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना चाहिए। देखें जब बॉडी कैम लगी होगी उसके अंदर जब तमाम चीजें आ जाएंगी, तो फिर उसके बाद उसको अपना रिजेक्ट करना जो है ना वो पॉसिबल केस आपका